बच्चों हम आरडी शर्मा में डाउट से स्टार्ट लेते हैं। होमवर्क में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें से डाउट्स है। 18th नंबर है, पेज नंबर 16.17 का, पेज नंबर 16.17 का 18th नंबर डाउट है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन ईच ऑफ इट्स एंगल्स हैज अ मेजर ऑफ। कह रहा है ईच ऑफ इट्स एंगल्स हैज अ मेजर ऑफ। तो यहाँ अगर वो एंगल्स, सिर्फ एंगल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब वो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। वो जब एक्सटीरियर एंगल अगर क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। सो ये जो सारे एंगल्स है ये आपको इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं, एक्सटीरियर नहीं दिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ही नहीं लगेगी। आपकी फॉर्मूला क्या थी? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल लगेगा ही नहीं ना, एक्सटीरियर एंगल आपकी फॉर्मूला सेट ही नहीं हो रही है एक्सटीरियर एंगल। सो आपको पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। 160 इंटीरियर दिया हुआ है तो आप एक्सटीरियर फाइंड करो, ठीक है। सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आंसर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ठीक है। आपको मैंने बताया था अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया गया हो और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो सिंपली 180 में से माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस तरह से होता है। देखो अगर ऐसे होता है, जैसे ये है, तो अगर ये मेरा इंटीरियर है तो ये मेरा क्या होगा? एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये 180 बनाते हैं, ठीक है। सो हमेशा अगर आपको इंटीरियर दिया गया हो और एक्सटीरियर फाइंड करना हो, सिंपली 180 में से माइनस कर देने का। सो 180 में से 160 है तो 20 डिग्री मिले, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। मेजर ऑफ ईच 160 डिग्री, 20 डिग्री, जीरो क्या, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 8 जा, ठीक है। 18। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई? 18, ठीक है। वन 135 डिग्री मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आंसर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 135 करना है। 180 माइनस 135, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। 45 डिग्री होता है, ठीक है। सो 45 डिग्री आया। अच्छा, अब नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है? 45, ठीक है। सो 45 को डिवाइड करेंगे 360 से, सो 45 360, सो 45 को डिवाइड करेंगे 45 8 5 जा 48, 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 45 8 जा 360, 45 1 जा 45 8 जा, ठीक है। सो 45 8 जा 360, सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई? 8, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइड्स है 8। इसके बाद ये वाला 175 है। सो आंसर
measure of exterior angle is equal to 180 minus 175, so pi degree. So number of sides 360 degree upon measure of exterior angle. (360 degree upon measure of each exterior angle phi. फिर phi 1 जा, phi 7 जा 35, phi 2 जा 10, 72 डिग्री. 72 साइड्स. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितने आए? 72. तो ये बहुत ही सिंपल था, मतलब जिनको नहीं पता लगा होगा उनको इतना नहीं पता लगा हो गया कि भाई ये जो ईच ऑफ इट्स एंगल्स है वो इंटीरियर है ना कि एक्सटीरियर है. तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई एक्सटीरियर है, ऐसे भाई क्यों सेट नहीं हो रहा है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है. पर थोड़ा ध्यान से देखते, एंगल्स वर्ड यूज किया गया, मतलब इंटीरियर एंगल्स है. 162 है, उसमें भी ऐसे ही करना है. मेजर ऑफ exterior angle is equal to 180 minus 162. So 180 में से 162 गए तो 170, 180 कितना हुआ? 170, 180 हुआ 80. ठीक है, so number of sides क्या होगा? Number of sides 360 degree upon measure of each exterior angle. तो 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ each exterior angle 18 डिग्री है. ठीक है, सो 18 1 जा, 18 2 जा, सो 20. नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 20. मेजर ऑफ each exterior angle number of sides is equal to 360 degree upon measure of each exterior angle 30 degree. So 0 cancel, 0 cancel, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, so 12. सो फिफ्थ नंबर है आपका 12. ठीक है, सो दीज वर द सम्स, ये वाले आरटी के सम्स थे. ठीक है, 18 के बाद फिर एक और डाउट था, अब मैं बोल लेती हूँ. ठीक है, डाउट्स आपने भेजे, 3 भेजे मेरे को. बच्चों अभी देखो, आपको पता होगा कि अंदर इंटीरियर एंगल्स का टोटल अगर ट्रायंगल में बोले तो 180 होता है. फिर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का टोटल बोले तो 360 होता है. ठीक है, फिर किसी पेंटागन का बोले तो 540. ये मतलब हमने एक फॉर्मूला बताई थी कि मेजर सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स की फॉर्मूला क्या थी. तो ये 20 नंबर है, ये भी आपका डाउट है आरडी में. द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागन आर. एक हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती हैं. तो ये एक हेक्सागन है. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड्स वाला हेक्सागन है. इसके सारे एंगल सेम है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं. इन 6 एंगल्स का टोटल क्या होगा? 6 एंगल्स का टोटल क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है मेजर ऑफ एंगल्स फाइंड करने की? आंसर सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स. सम फाइंड करने की फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री. सो n क्या है? टोटल साइड्स कितनी है? हेक्सागन है, तो हेक्सागन की टोटल साइड्स कितनी है? हेक्सा मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं. ठीक है, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री. ठीक है,
सो 180 4 जा करो, 4 0 + 0, 4 8 जा 32, 4 1 जा 5 6 7, सो 720 डिग्री आया। ठीक है, 720 डिग्री है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम सबका टोटल कर देंगे। 1 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 का टोटल करेंगे। सो इसे एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे एंगल्स का टोटल मतलब उसके इक्वल के बराबर होता है। ठीक है, सो सारे एंगल्स का टोटल कर दो। x डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री, 2x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। अब सबका प्लस करो, देयरफॉर अच्छा अब यहाँ देखो ब्रैकेट है, पर ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट है पर सब प्लस प्लस ही है, तो प्लस है बाहर, साइन प्लस है हर ब्रैकेट के, तो अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाहर माइनस साइन होती है तो अंदर साइन चेंज होती है, पर सब प्लस है तो भले ब्रैकेट हटा दो। ठीक है, सो मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ। x डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, सो अब कैसे करेंगे, तो देखो ये 20 है आपका, ये 20 है। ठीक है, तो ये -5 -5 -5 -5। ठीक है, सो कैसे होगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 10, साइन बढ़ेगी -10, फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो फिर से प्लस 10 + 5 15, फिर से साइन बढ़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5। ठीक है, फिर से माइनस माइनस प्लस, सो माइनस माइनस प्लस 15 + 5 20, साइन बढ़ेगी, तो आंसर क्या है -20 आया। ठीक है, सो देयरफॉर x x x 2x 2x 2x। ठीक है, सो x + x 2x 2x + x 3x 3x + 2x 5x 5x + 2x 7x 7x + 2x 9x। ठीक है, सो 9x 9x, देखो ये आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1x + 1x 2x 2x + 1x 3x 3x + 2x 5x 5x + 2x 7x 9x। ठीक है, सो 9x माइनस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर 9x, तो -20 + 20 कैंसिल होगा, सो -20 + 20 कैंसिल, सो 9x इज इक्वल टू 720 डिग्री बचा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 720 डिग्री अपॉन 9। अब कट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। 9 1 जा 9 8 जा 72, 0 का 0, therefore x is equal to 80 डिग्री। ठीक है, x क्या आया 80। सो दिस वाज 20 नंबर 20। अब इसके बाद करते हैं 23। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। number, determine the number of sides of a polygon. Determine the number of sides of a polygon whose exterior and interior angles, whose exterior and interior angles
means exterior and interior angles are in the ratio 1:5. ठीक है, कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन फाइंड करो। इसमें देखो रेशियो में दिया गया इंटीरियर एंगल्स का रेशियो, एक्सटीरियर एंगल्स का रेशियो। सो पहले देखो कभी भी रेशियो ना तो एक्स के फॉर्म में सपोज कर लेना चाहिए। सो आंसर लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1x, ये 1 है ना। देखो पहले एक्सटीरियर लिखा हुआ है तो मतलब उसका 1, और फिर इंटीरियर है तो उसका 5। ठीक है, पहले एक्सटीरियर लिखा हुआ है तो उसका 1, फिर इंटीरियर लिखा है तो उसका 5। ठीक है, सो लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1x, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1x, और इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5x। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का ये रेशियो है 1x और 5x। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? सो आपको पता होगा कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का टोटल क्या होता है 180। मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे भाई कोई एंगल बना रहे हैं, जैसे ये एंगल है, ठीक है, सो यहाँ अगर ये 90 है तो देखो लीनियर पेयर बनाता है। सो इनका टोटल क्या होता है 180 होता है। याद रखो एक्सटीरियर इंटीरियर का टोटल क्या होता है 180। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले तो रेशियो द सपोजिशन कर ली। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एक्सटीरियर क्या है 1x है, इंटीरियर क्या है 5x है, 180 डिग्री। सो 1x प्लस 5x, 1x और 5x कितने होंगे 6x, 180 डिग्री। So therefore x is equal to 180 degree upon 6। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन 6। सो कट शॉर्ट करेंगे, 6 1 जा 6 3 जा 18, 0 का 0। ठीक है, सो 30 डिग्री है। सो x is equal to 30 डिग्री। अच्छा, अभी आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, अच्छा नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो आपको अभी पहले एक्सटीरियर फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल 1x है। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1x, तो इज इक्वल टू 1 इंटू 30 डिग्री। सो 1 इंटू 30 डिग्री 30 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अभी फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ। अभी आप कहोगे कि आपने इंटीरियर क्यों नहीं निकाला, सिर्फ एक्सटीरियर? तो मेरे को उसी की जरूरत है फॉर्मूला में, इसलिए मैंने वही फाइंड किया। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला लिख दी जो होती है। यहाँ देखो फॉर्मूला लिखी है, जगह नहीं है, मैं यहाँ ये सम पूरा करती हूँ। ठीक है, सो इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, सो 30 डिग्री। तो कट शॉर्ट करो, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, सो 12। नंबर ऑफ साइड्स कितने आए? 12 आए। ठीक है, सो नंबर ऑफ साइड्स आए 12। ये कौन सा नंबर था हमारा? 23 नंबर। सो यहाँ हमने आपके सारे डाउट्स पूरे किए। दोज वर द सिंपल सम्स। थोड़ा सा ट्विस्ट था, अगर किसी ने वो ट्विस्ट पकड़ा हो तो उसको वो सम्स आए होंगे। ठीक है, बट वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। बच्चों अभी देखो, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स के कितने साइड होते हैं? 4 साइड्स। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स।
तो जो भी चार साइड वाला है वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे उसकी कैसी भी शेप हो, कुछ भी हो, अगर उसकी चार साइड है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल के भी काइंड्स होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो मैं पहले आपको एक ब्रीफ दिखा देती हूँ कि भाई क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं। सो देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, सो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखो कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। तो सबसे पहले है ट्रिपेजियम। ठीक है, सबसे पहले है ट्रिपेजियम। ठीक है, फिर ट्रिपेजियम के बाद है काइट। ये काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, काइट। इसके बाद है ट्रिपेजियम, काइट, और इसके बाद है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है ठीक है, इसके बाद पैरेललोग्राम में रोम्बस होता है। ठीक है, सो रोम्बस, पैरेललोग्राम के भी टाइप्स होते हैं। फिर क्या होता है रोम्बस, पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के भी टाइप्स, तो रोम्बस। इसके बाद रेक्टेंगल, और इसके बाद स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, फिर स्क्वायर। देखो अगर मैं आपसे बोलूं क्वाड्रिलेटरल के कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो 3 तरह के, ट्रिपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर मैं कहूं पैरेललोग्राम में कितने टाइप्स होते हैं, तो 3, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ट्रिपेजियम भी हो सकता है, वो काइट भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, सो एक पैरेललोग्राम रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये एक मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया है। सो अब हम बारी बारी से इनके सबके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, सबकी खासियत क्या है, ये वाली जो ये खासियतें आप याद रखना, आपको सम्स करने में तो काम आएंगी, पर आगे इवन आपको आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सो ट्रिपेजियम क्या होता है, ट्रिपेजियम होता है उसमें, ट्रिपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ट्रिपेजियम क्या होता है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल with a pair of parallel sides। ठीक है, सो ट्रिपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। ट्रिपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिगर बता रही हूँ, जैसे ये है। ठीक है, सो ये ट्रिपेजियम है जिसकी साइड्स पैरेलल है। ये देखो, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, और ये देखो नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, सो ये दोनों पैरेलल हैं और ये पैरेलल नहीं है। सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी साइड्स पैरेलल होती हैं, इसकी साइड्स पैरेलल होती हैं, और जो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, सो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, दो, एक पेयर की साइड पैरेलल है और एक की साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, ट्रिपेजियम में एक की साइड पैरेलल है, एक की साइड पैरेलल नहीं है, वो ट्रिपेजियम होता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, जैसे ये मैंने बनाया, अगर मैं ऐसे फिगर बना रही हूँ, तो देखो ये भी ट्रिपेजियम है। क्यों, देखो पैरेलल है ना, ये देखो ये इसके पैरेलल ही तो है।
क्या है डेफिनेशन ट्रिपेजियम की? दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल। जैसे मैं ये बना रही हूं, तो क्या ये ट्रिपेजियम है? हाँ ये भी है। देखो इसकी ये साइड्स पैरेलल है, ये देखो, और ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, दो साइड्स पैरेलल है और दो साइड्स पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो ये हुआ आपका ट्रिपेजियम। ठीक है, इसके बाद और भी है, जैसे इस तरह से है। तो दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड्स नहीं है। तो देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है। देखो यहाँ दिखाऊं तो ये दोनों पैरेलल है, यहाँ दिखाऊं तो ये दोनों पैरेलल है, यहाँ देखो तो ये दोनों पैरेलल है, और यहाँ देखो तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, सो दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं है। वो क्या हुआ? ट्रिपेजियम। ठीक है, सो ट्रिपेजियम इज क्लियर। अभी हम काइट देखते हैं। काइट क्या होता है? सो काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है विथ एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। काइट क्या होता है? काइट इट इज अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? काइट एक क्वाड्रिलेटरल है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली two pairs of equal consecutive sides. Two pairs of equal consecutive sides. ठीक है, सो काइट क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एग्जैक्टली दो पेयर इक्वल दो साइड्स इक्वल होते हैं। एग्जैक्टली दो साइड्स इक्वल होते हैं। कैसे? कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक तरफ। जैसे देखो यहाँ ये, जैसे ये काइट बनाया मैंने, देखो ये और ये, तो यहाँ देखो दो साइड्स। कंजिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक तरफ। जैसे ये है और ये है, तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल। अब यहाँ देखो ये है और ये है, सो ये दोनों क्या हुए? ये भी इक्वल। ठीक है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। ये क्वाड्रिलेटरल हैं जिनका कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल्स मतलब कॉन्जिक्यूटिव इक्वल साइड्स होता है, वो काइट होता है। कॉन्जिक्यूटिव इक्वल साइड्स मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। ठीक है, सो काइट है ये। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इज काइट। ठीक है, सो इसके प्रॉपर्टीज भी हैं। सो मैं प्रॉपर्टीज आपको आगे लिखाऊंगी, पहले आप हैं क्या वो देख लो। ठीक है, ये हैं क्या एग्जैक्टली वो देख लो। अच्छा, इसके बाद पैरेललोग्राम होता है। सो पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल विच ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल। सो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल with each pair of opposite sides parallel. It is a quadrilateral with each pair of opposite sides parallel. ठीक है, सो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे ये, ठीक है, सो ये आपका पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। जिसकी दोनों साइड्स पैरेलल हैं उसे हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी रोम्बस
रोम्बस क्या होता है? अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम इट इज अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। सो ये पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस, देखो नाम रोम्बस, लास्ट में ऐसा है ना, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, सो उसे रोम्बस कहते हैं। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, PQRS, ठीक है। तो उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, ठीक है। अब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक राइट एंगल होता है, जिसके पास एक एंगल क्या होता है? राइट एंगल। सो अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? इट इज अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। तो ये ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक राइट एंगल होता है, ठीक है। एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका राइट एंगल होता है, ठीक है। तो जैसे ये ABCD है, तो इसका एक एंगल राइट एंगल होगा। सो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है उसे कहते हैं रेक्टेंगल। अब लास्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। वो रेक्टेंगल जिसके साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर क्या होता है? वो एक्चुअली एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का मतलब उसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होते हैं। इसके पास इसका मतलब इसके एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं और इसके साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इट इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इट पर कौन सा रेक्टेंगल है? कैसा? विद साइड विद, इट इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इट इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। सो इस तरह से ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल, ठीक है। तो इसके सारे साइड्स इक्वल है। इट इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल। ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल, ठीक है। सो इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर जिसके सारे साइड्स हैं इक्वल, ठीक है। सो इस तरह से है आपका काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स फिर से देखें, क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं? 1 2 3, ट्रिपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रिपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल 3 तरह के होते हैं, ट्रिपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, ट्रिपेजियम क्या होता है? ये एक पेयर पैरेलल साइड्स होता है। काइट क्या होता है? इसमें कॉन्जिक्यूटिव 2 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। रोम्बस क्या होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक राइट एंगल है, ये रेक्टेंगल हुआ। तो इसमें मतलब ऑटोमेटिक इसके पास पैरेललोग्राम की भी खूबियां होंगी। मतलब पैरेललोग्राम की क्या खूबियां हैं? विद ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब इसकी ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, इसकी भी ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है। तो खैर इसकी तो चारों साइड्स इक्वल हैं, सो 2 साइड्स पैरेलल, इसकी भी यही खूबी होगी भाई, इसकी 2 साइड्स पैरेलल। इट इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और इसका 90 डिग्री है सारे एंगल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स 90 डिग्री, मतलब आप बोल सकते हो इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, ठीक है। सो ऑल एंगल्स 90 डिग्री और ऑल साइड्स इक्वल।
ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और सारे साइड्स हैं इक्वल। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, सो दीज वर द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चों हम प्रॉपर्टीज देख लो, ये प्रॉपर्टीज आपको काम आएंगी। हम अभी एक एक की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी जो कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। फिर ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है, सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हुई। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, सो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, सो पैरेललोग्राम ऐसे बनता है। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाय मतलब दो, डायगोनल दो में डिवाइड करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करना मतलब दो में डिवाइड करते हैं। भाई ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या है? रोम्बस है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस में रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, रोम्बस में जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है सारी। सो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, सो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो इसमें सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होती है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम सारी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, सो ये 90 डिग्री बनाया।
ठीक है। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ऑपोजिट एंगल्स। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री भी बनाते हैं, मतलब बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री भी बनाते हैं। ये हुई रोम्बस की प्रॉपर्टीज। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ देखो, इनमें मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज तो कॉमन है ही, जो क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो लगेगी लगेगी, ठीक है। सो इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो लगेगी लगेगी, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सो इसमें ये पैरेललोग्राम की तीनों प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सो कैसे बनता है रेक्टेंगल? इस तरह से, ठीक है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है। सो इसमें क्या होता है, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, डायगोनल्स आर इक्वल। ईच एंगल इज अ राइट एंगल, हर एंगल राइट एंगल है और डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब हर एंगल राइट एंगल होता है, ईच एंगल राइट एंगल होता है और डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, डायगोनल्स आर इक्वल। सो ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, सारे एंगल राइट एंगल होते हैं और डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। ये डायगोनल्स, ठीक है। AC और BD डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल हुआ। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, सब प्रॉपर्टीज स्क्वायर में है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल, ठीक है। सो ये है आपका ठीक है। सो ये है आपका ABCD, ठीक है। सो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, बोले ये स्क्वायर है, सब राइट एंगल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सब साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज, तीनों की प्रॉपर्टीज अकेले स्क्वायर में है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है काइट, ठीक है। सो लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इस तरह से है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ काइट क्या होती है? काइट के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है। जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और फिर इसके बाद है वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सो काइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं? डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, एक ही एंगल इक्वल होता है, ठीक है। सो एक ही एंगल इक्वल होता है, जैसे ये है, सो ये इक्वल होगा
ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ओनली ये एंगल इक्वल नहीं होगा, सो ओनली वन पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी स्पेशल प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। सो हमने अभी तक जितना भी किया क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, आप सारा क्लास वर्क तो लिखने ही वाले हो, पर होमवर्क में जहाँ क्वाड्रिलेटरल टॉपिक जहाँ से चालू हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला फिर से एक बारी लिखना, ये वाली चीज एक बारी क्लास वर्क में लिखना और एक बारी होमवर्क में जहाँ से क्वाड्रिलेटरल टॉपिक चालू हुआ है आज, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्पेशली ये 3 प्रॉपर्टीज तो बहुत काम आएंगी, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत काम आने वाली हैं। अभी सम्स वगैरह करोगे बहुत काम आएंगी, तो कोशिश करना याद हो जाए, इसलिए मैं दूसरी बारी लिखने भी बोल रही हूँ होमवर्क में। सो क्वाड्रिलेटरल वाला पूरा टॉपिक फिर से लिखना आप, ठीक है, अच्छे से लिखना और समझ एटलीस्ट याद हो जाए वैसा करना, ठीक है। एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।